से बहुत दुख है। कव्या अग्रवाल अचानक कार के किनारे गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसके चेहरे पर एक एक करके ठंडे आंसू बहने लगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर समीर अग्रवाल ने गहरी सांस ली। हाय, यह मेरी गलती है। उन्होंने हमारे परिवार के लिए बलिदान दिया। अपने जीवन काल में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारा अग्रवाल परिवार उनके प्रति अपने ऋण को चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आंखों में आंसू भरकर कव्या अग्रवाल ने कहा, लेकिन पिताजी, वह मर चुका है। वह अब कुछ नहीं जानता। मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। यह सोचते हुए कव्या अग्रवाल को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर खोखला हो गया हो और उसके दिल से दिल दहला देने वाला दर्द निकल रहा हो। शायद विवान की मौत उसके जीवन भर के लिए दर्द का कारण बनेगी। समीर अग्रवाल चुप रहा। उसका सिर गहराई से झुका हुआ था। उनके पीछे अग्रवाल नाम का एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। जब बूढ़े व्यक्ति ने अपने 3 बेटों को अपने सामने मरते देखा तो वह पूरी तरह टूट गया। यद्यपि बूढ़े व्यक्ति को विवान और उसके भाइयों ने बचा लिया था, फिर भी वह स्तब्ध था और एक बेकार व्यक्ति की तरह था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और यहां तक कि उसकी पीठ भी पूरी तरह से झुकी हुई लग रही थी। उसकी खाली निगाहें अचानक चमक उठीं और वह बुदबुदाया, गुप्त कमरा, पुरानी हवेली। शोकग्रस्त कव्या अग्रवाल और समीर अग्रवाल दोनों उस समय अचंभित रह गए जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को अचानक ऐसी अजीब चीख निकालते सुना। पिताजी, क्या हुआ? समीर अग्रवाल ने जल्दी से अपने पिता से पूछा। हालांकि कव्या अग्रवाल विवान की मौत से बहुत दुखी थी, फिर भी वह अपने दादा की अचानक प्रतिक्रिया से स्तब्ध थी। इस समय उसने अपनी गुलाबी आंखें झपकाईं और अपने दादा की ओर देखा। बूढ़े मास्टर अग्रवाल बस वहीं खड़े होकर खुद से बुदबुदा रहे थे, गुप्त कमरा, पुरानी हवेली, गुप्त कमरा। जब उन्होंने ओल्ड मास्टर अग्रवाल को ऐसे अजीब शब्द बोलते सुना तो समीर अग्रवाल और कव्या अग्रवाल दोनों दंग रह गए। दादाजी क्या कह रहे हैं? पुरानी हवेली का गुप्त कमरा कौन सा है? कव्या अग्रवाल ने आश्चर्य से पूछा। समीर अग्रवाल ने भौहें चाटते हुए कहा, मुझे नहीं पता पिताजी। क्या हमारे अग्रवाल परिवार के पास कोई गुप्त कमरा है? कव्या अग्रवाल ने अचानक चतुराई से पूछा। समीर अग्रवाल ने भौहें चढ़ाईं और एक क्षण सोचने के बाद कहा, नहीं, तुम्हारे दादाजी हमेशा पुराने पुश्तैनी हॉल में रहते आए हैं। सच कहूं तो मुझे हमारे परिवार के पुराने पुश्तैनी हॉल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह वहां बहुत लंबे समय से है। जहां तक उस गुप्त कमरे की बात है, मुझे सचमुच नहीं पता। अपने पिता की बातें सुनकर कव्या अग्रवाल की भौहें गहरी हो गईं। उसने जल्दी से अपने दादाजी के कठोर हाथों को पकड़ लिया और खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी, दादाजी, कौन सा गुप्त कमरा? लेकिन जैसे ही कव्या अग्रवाल ने प्रश्न पूछा, ओल्ड मास्टर अग्रवाल फिर से अचंभित हो गए। उसका बूढ़ा चेहरा अचानक उदास हो गया और वह चिल्लाया, मेरा बेटा मर गया। वे मर गए? क्यों? यह देखकर कि बूढ़े मास्टर अग्रवाल अचानक फिर से असमंजस और निराशा की स्थिति में आ गए हैं, कव्या अग्रवाल और समीर अग्रवाल हैरान रह गए। गुप्त कमरे और पुरानी हवेली के बारे में बूढ़े व्यक्ति की अजीबोगरीब टिप्पणियों का आखिर क्या मतलब था, शायद किसी को पता नहीं था। अग्रवाल परिवार कभी एक बड़ा और प्रभावशाली परिवार था जिसका इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना था। विजयनगर साम्राज्य के अंत में अग्रवाल परिवार बहुत प्रमुख था। किंवदंती है कि विजयनगर साम्राज्य के उत्तरार्ध और महारठ वंश के आरंभिक काल में अग्रवाल परिवार ने अनूप अग्रवाल नामक एक महान सेनापति को जन्म दिया। उस समय अग्रवाल परिवार अत्यंत प्रतिष्ठित था और अनूप अग्रवाल के बारे में कहा जाता था कि वे अद्वितीय युद्ध कौशल रखते थे और 10,000 सैनिकों को पराजित कर सकते थे। विजयनगर साम्राज्य के उत्तरार्ध के एक सेनापति के रूप में जब किंग सेना ने दर्रे में प्रवेश किया तो अनूप अग्रवाल ने अकेले ही एक बड़ी तलवार चलाकर नूहर शत्रुओं को मार गिराया। हुलाव दर्रे के युद्ध में वे प्रसिद्ध हुए और किंग सैनिकों ने उन्हें कसाई सेनापति उपनाम दिया। अपनी अपार शक्ति और हुलाव दर्रे की अभेद्य सुरक्षा के कारण किंग सेना ने छल कपट का सहारा लिया और यह अफवाह फैला दी कि अनूप अग्रवाल आत्मसमर्पण करने और विजयनगर साम्राज्य को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर सम्राट मिंगजोंग स्तब्ध रह गए। अनूप अग्रवाल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। यदि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो विजयनगर साम्राज्य का विनाश निश्चित था। इसलिए अफवाह फैलने के 2 दिन से भी कम समय में राजधानी ने लोगों को अनूप अग्रवाल को देशद्रोह के आधार पर कैद करने के लिए भेज दिया।
जब अनूप अग्रवाल को पता चला कि सम्राट मिंगजोंग ने उसे कैद कर लिया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह जानता था कि यह किंग सैनिकों की एक विश्वासघाती चाल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट मिंगजोंग, जिसने जीवन भर देश की सेवा की थी, उस पर शक करेगा। असहाय होकर अनूप अग्रवाल को उस समय शाही जेल में कैद कर दिया गया। यह ठीक इसी वजह से था कि हुलाओ दर्रे को किंग सेना द्वारा तोड़ा गया था। विजयनगढ़ साम्राज्य के पतन के बाद अनूप अग्रवाल को अंततः शाही जेल से रिहा कर दिया गया। किंग सैनिक सभी जानते थे कि अनूप अग्रवाल एक प्रसिद्ध और अत्यंत योग्य सेनापति थे। चूंकि सेना अभी-अभी दर्रे में प्रवेश कर रही थी, स्थिति अस्थिर थी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें कई सेनापतियों को पदोन्नत करने की आवश्यकता थी। उस समय किंग सैनिकों ने अनूप अग्रवाल के बारे में सोचा और उन्हें महारठ वंश के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना चाहा। हालांकि अनूप अग्रवाल सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, एक महान व्यक्ति के जीवन में केवल एक परिवार और एक देश होता है। एक सेनापति को दो प्रभु कैसे कहा जा सकता है? खारिज किए जाने के बाद किंग अदालत ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि अनूप अग्रवाल जानता था कि उसके शब्द निश्चित रूप से उसकी मौत का कारण बनेंगे। इसलिए उस चतुर व्यक्ति ने तुरंत अपने परिवार को, उस समय के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार को, अपने परिवार के लिए एक गुप्त कक्ष बनवाने के लिए आमंत्रित किया, ताकि अगर किंग दरबार उसके पूरे अग्रवाल परिवार को मारने के लिए लोगों को भेजे तो वे अंदर जाकर उस विपत्ति से बच सके। निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के भीतर किंग दरबार ने अनूप अग्रवाल को मारने के लिए आदमी भेज दिए। यह खबर जानने के बाद अनूप अग्रवाल ने अपने इकलौते बेटे को उस गुप्त कमरे में ठूंस दिया और फिर बहादुरी से उसकी मौत का सामना किया। प्रसिद्ध जनरल का सिर काट दिया गया और उसका सिर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया तथा अग्रवाल परिवार के शेष ऊंरी से अधिक सदस्यों को भी मार दिया गया। केवल अनूप अग्रवाल का बेटा ही बचा था, जो गुप्त कमरे में था। कहा जाता है कि पूरे अग्रवाल परिवार के मारे जाने के बाद किंग सैनिकों ने पूरे अग्रवाल परिवार को जलाकर राख कर दिया। हालांकि गुप्त कमरे में छिपा अग्रवाल परिवार का बेटा बच गया। कहा जाता है कि उस गुप्त कमरे का निर्माण उस समय के एक कुशल कारीगर ने किया था, इसलिए वह कमरा बेहद मजबूत था और अंदर से भी उसकी कारीगरी बेहद शानदार थी, इसीलिए वह आग में भी टिक गया और बच्चे की जान बच गई। अग्रवाल परिवार के इतिहास के बारे में बस इतना ही दर्ज है, और उस गुप्त कमरे और पुरानी हवेली के बारे में क्या, जिसका उल्लेख बूढ़े व्यक्ति ने अपने उन्माद में किया था, कौन जान सकता है। अग्रवाल परिवार की सदियों पुरानी नींव। हालांकि अग्रवाल परिवार के विला परिसर आधुनिक युग में बनाए गए थे, अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली को कई सालों से छुआ तक नहीं गया है। खुद समीर अग्रवाल को भी शायद पता नहीं होगा कि उस पुरानी हवेली को कितने साल हो गए हैं। उसे बस इतना पता है कि पुराना पुश्तैनी हॉल बहुत पुराना है। इसके अलावा अग्रवाल परिवार के दिवंगत सदस्यों की स्मारक पट्टिकाएं हर साल पैतृक हॉल में स्थापित की जाती हैं। बूढ़े व्यक्ति की पीढ़ी के आने के बाद वह अक्सर पैतृक हॉल में अकेले रहते थे। दुर्भाग्यवश वह प्राचीन हवेली और पैतृक हॉल अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवान की मृत्यु यहीं हुई। पुराना पैतृक हॉल, जो अब ध्वस्त हो चुका है, उजाड़ और भयावह दिखाई देता है तथा पूरा अग्रवाल परिवार निराशा की भावना से ग्रस्त है। लांगिन वास्तव में इन खंडहरों में जीवित बच गया। विवान के बारे में क्या विवान की सचमुच इतनी दुखद मौत यहीं हुई? गहरे खंडहरों के नीचे कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ठंडा शरीर निश्चल पड़ा होगा। ठंडे शरीर को लकड़ी के एक मोटे टुकड़े से दबा दिया गया था। उसका शरीर भी पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। उसके हाथ और पैर ठंडे पत्थरों से कुचले गए थे। यह स्पष्ट नहीं था कि बर्बाद हो गया था या नहीं, लेकिन उस बड़े पत्थर पर अभी भी खून के निशान थे जो उसे दबा रहा था। एकमात्र राहत की बात यह थी कि उसका सिर एक अंधेरे गड्ढे के ठीक बीच में था। वह छेद बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना बड़ा था कि उसका पूरा सिर उसमें समा सके, लेकिन वह गहरा और अंधेरा था, और कोई नहीं जानता था कि वह कितना गहरा था। अंधेरे में खंडहरों के बीच पड़े इस ठंडे शरीर का क्या कारण हो सकता है? करीब से देखने पर पता चला कि शरीर मृत था, पूरी तरह से स्थिर था। उसमें से धीरे धीरे खून बह रहा था, जिससे मलबे और पत्थरों पर दबा हुआ खून पूरी तरह से लाल हो गया था। कोई नहीं जानता कि कितना समय बीत गया था, लेकिन अचानक मलबे के नीचे दबा शरीर जोर से फड़क उठा। उसका शरीर बेवजह सिसक उठा और उस पल वह जिंदा था। वह अभी भी जिंदा था।
इतने सारे परित्यक्त मलबे के नीचे दबा हुआ वह शरीर अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? कौन है ये? जैसे ही उसका शरीर अचानक कांप उठा, उसका शरीर धीरे धीरे ऐंठ गया। चूंकि उसका पूरा शरीर पत्थरों और लकड़ियों से दबा हुआ था, इसलिए उसके लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल और कष्टदायक था। उसके मुश्किल से बचे हुए शरीर पर कई बड़े बड़े पत्थर दबे हुए थे, और जब भी वह हिलता, उसके शरीर से पत्थर के टुकड़े उड़कर गिरते। जैसे ही उसका शरीर धीरे धीरे ऐंठ गया, उसने दर्द से दबी हुई कराह निकाली। उसके निरंतर प्रयासों से उस पर दबाव डाल रहे बड़े पत्थर और लकड़ी के टुकड़ी अंततः उसके शरीर से खिसक गए, और साथ ही उसकी दोनों भुजाएं बड़ी कठिनाई से पत्थरों से बाहर खींच ली गईं। दोनों बाहें चोटिल और खून से सनी हुई थीं। वे बिल्कुल गतिहीन, सुन्न और दर्द से करा रही थीं, मानो पूरी तरह से बेकार हो गई हों। सिर्फ कोहनियां ही थोड़ी सी हिल पा रही थीं। जैसे ही वह अपने पूरे शरीर को खंडहर से बाहर रेंगने वाला था, अचानक किसी कारण से उसके नीचे की जमीन एक दरार ध्वनि के साथ टूटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जमीन पूरी तरह से फटने वाली है। जमीन कैसे फट सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे की जमीन खोखली हो? उसे अभी भी थोड़ी सी चेतना थी। जैसे ही उसने अपने नीचे जमीन दरकती महसूस की, वह जड़ हो गया। उसका घायल शरीर तुरंत अपनी जगह जम गया। हालांकि उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे धंसती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वह ऊपर से आने वाले दबाव को झेल नहीं पा रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ जमीन जमीन में गहराई तक धंस गई, जिससे एक गड्ढा बन गया, एक गहरा अंधेरा गड्ढा। उसका क्षतिग्रस्त शरीर ब्लैक होल में गिर गया, और एक चीख के साथ वह ऊपर से सीधा नीचे गिर गया। अपनी चोटों की गंभीरता के कारण गिरने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गया। लेकिन अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली में ब्लैक होल कैसे हो सकता है? क्या यह अग्रवाल परिवार का प्राचीन गुप्त कक्ष हो सकता है? यदि आप इस ब्लैक होल को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका निर्माण एक कुशल कारीगर द्वारा किया गया है, तथा यह स्पष्ट है कि यह मानव निर्मित है तथा निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं है। इसके अलावा यह ब्लैक होल बहुत बड़ा है और इसके अंदर गीले पानी के निशान हैं। आसपास के क्षेत्र में प्राचीन अवशेष भी हैं। यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि इस गुफा का इतिहास बहुत प्राचीन है। हालांकि अब गुफा पूरी तरह से ऊपर के पत्थरों से ढकी हुई थी, और जो शरीर नीचे गिर गया था और जिसका भाग्य अज्ञात था, वह पूरी तरह से गुफा के अंदर था। लेकिन वह शरीर कौन था जो नीचे गिरा था, मृत या जीवित? उसके चेहरे पर मंद रोशनी चमक रही थी, जो बैंगनी और नीले निशानों से ढका हुआ था और खून से सना हुआ था, और धीरे धीरे उसकी रूपरेखा स्पष्ट हो गई। विवान विवान मरा नहीं है, वह नहीं मरा। विवान के चेहरे को ध्यान से देखने पर चोट और सूजन के अलावा उसका रूप अक्षुण्ण लग रहा था। हालांकि उसके हाथ बड़े पत्थर से विकृत हो गए थे, और यहां तक कि उसके पैर भी खून से लथपथ थे। उसके चेहरे को छोड़कर उसका पूरा शरीर मूलतः बर्बाद हो गया था। इस समय किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि विवान जीवित होगा। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि विवान के हाथ और पैर मलबे के कारण पूरी तरह से मुड़ गए थे और विकृत हो गए थे। उसका शरीर अंधेरे गुफा के अंदर ठंडा पड़ा था, गतिहीन, मानो वह मर गया हो। हमारे सामने की गुफा पूरी तरह से खंडहरों से ढकी हुई है, इसलिए यह लगभग पूरी तरह से घिरी हुई है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन मैं ठंडी पत्थर की दीवार से पानी की हल्की सी बूंदें टपकती हुई देख सकता हूं, और ठंडी जमीन पर टपकने की आवाज भी। तभी ठंडे पानी की बूंदें एक एक करके विवान के चेहरे पर गिरने लगी, जो बेहोश था। स्नैप स्नैप। जैसे ही बर्फीला ठंडा पानी विवान के गालों पर गिरा, उसका शरीर अचानक थोड़ा हिलने लगा, लेकिन वह बहुत दर्द में लग रहा था और पीड़ा से दबी हुई कराहें निकाल रहा था। तभी विवान ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली, और उसके सामने अंधेरा था, अंतहीन अंधेरा। क्या यह नरक है? यह प्रश्न विवान के मन में उस समय उठा जब उसने अपनी आंखें खोलीं। चारों ओर कोई आवाज नहीं थी, केवल खालीपन और अंधेरा था, तथा टपकते पानी की आवाज थी। क्या मैं मर गया हूं? क्या मैं सचमुच ऐसे ही मरूंगा? विवान ने फिर खुद से बुदबुदाया। फिर उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पूरे शरीर में तेज सुई की तरह दर्द महसूस हुआ, इतना दर्दनाक कि वह कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह पूरी तरह से हिलने में असमर्थ था, मानो उसका पूरा शरीर ही ढह गया हो। जब विवान को वह असहनीय दर्द महसूस हुआ तो वह अचानक कमजोर और भयभीत हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं मर गया हूं, विवान ने अचानक सोचा, क्योंकि वह अभी भी पत्थर की दीवार से टपकती हुई साफ ठंडी पानी की बूंदों को महसूस कर सकता था, और वह अभी भी अपने पूरे शरीर में फैलती हुई झुनझुनी सुन्नता का दर्द महसूस कर सकता था।
मृत लोग बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं कर सकते, यहां तक कि नरक में भी इतनी ठंडी साफ पानी की बूंदें कभी नहीं होंगी। जब विवान को अचानक एहसास हुआ कि वह मरा नहीं है, तो उसके अंदर जीवित रहने की एक बेवजह इच्छा जाग उठी। उसने अपने शरीर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर से उसके हाथ पैर विकृत हो गए थे और खून से लथपथ थे, जिससे उसका हिलना डुलना नामुमकिन हो गया था। उसकी रक्तरंजित आंखें उसके हाथों पर पड़ीं, जो सूजे हुए और बैंगनी थे, और उसकी कोहनियां मुड़ी हुई थीं और उनसे खून बह रहा था। जब विवान ने अपने हाथों को अचानक इस अवस्था में बदलते देखा, तो उसका दिल धड़क उठा। मेरा हाथ, मेरा हाथ! वह अंधेरी गुफा में पीड़ा से चिल्लाया। यह ध्वनि पूरे गुफा में गूंज रही थी, मानो किसी प्रतिशोधी भूत का विलाप हो, शोकाकुल और दर्दनाक। विवान को अंततः आशा की एक किरण महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि वह जीवित है, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा, जो पत्थरों के कारण पूरी तरह विकृत हो चुके थे, और अपने पैरों को, जिन्हें वह हिला नहीं सकता था, तो निराशा की एक लहर उस पर छा गई। यद्यपि वह जीवित था, उसके हाथ बेकार थे, और वह अपने पैरों में कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। उसे केवल असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है? विवान अंधेरी गुफा में ऐसे चिल्लाया जैसे वह पागल हो गया हो। हे भगवान, आपने मुझे जीने दिया, लेकिन आपने मेरे हाथ क्यों छीन लिए? मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे नफरत है। वह अपने कंधों पर गहरी नफरत ढोता है। इसके अलावा उसके माता पिता अभी भी लापता है, और उसके भाई और कई अच्छे भाई भी अज्ञात है। इन सभी लोगों को बदला लेने और उनकी रक्षा करने के लिए विवान के हाथों की जरूरत है, लेकिन अब ईश्वर ने विवान को इस स्थिति में डाल दिया है। उसके हाथ जबरन छीन लिए हैं और उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया है जो बेकार दिखता है। अंततः विवान की तीखी चीखों के बीच वह पीड़ा से हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब विवान को इस तरह चिल्लाते रहने की अनुमति नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। यद्यपि वह जीवित था, परंतु वह मृत्यु के कगार पर था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। ऐसी अंधेरी, सूर्यविहीन गुफा में रहने पर शायद केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही है। विवान उस अंधेरी गुफा को घूरता रहा और आखिरकार उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू इसलिए नहीं थे कि उसे मौत का डर था, नहीं इसलिए कि उसे निराशा महसूस हो रही थी, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उसे एक आक्रोश था। ये आंसू उसके दिल की गहराइयों से निकले गुस्से के थे। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? क्या मैं इस अंधेरे, बिना धूप वाले गढ़ में मर जाऊंगा? विवान ने गहरे अंधेरे में घूरते हुए भावशून्य भाव से पूछा। नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा। अचानक विवान के दिल की गहराइयों से जीने की एक बेहद मजबूत इच्छा शक्ति उभरी। मैं यहां नहीं मरूंगा। विवान के भीतर जीवित रहने की तीव्र इच्छा जागृत होने के बाद उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसे जीना है, उसे निश्चित रूप से जीना है। उसका शरीर अब क्षय के कगार पर है, इसलिए उसे पोषक तत्वों और शक्ति को अवशोषित करना होगा। तो उसके दिमाग में पानी का ख्याल आया। पत्थर की दीवार से ठंडा पानी बूंद बूंद टपक रहा था। विवान ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की पत्थर की दीवार से टपकते पानी को पीने की, लेकिन पानी सिर्फ उसके माथे पर ही टपक रहा था। लाचार विवान अपने शरीर में चुभने वाले दर्द को सहन कर पा रहा था और धीरे धीरे अपने शरीर की आखिरी ताकत लगाकर अपना सिर आगे झुकाकर पत्थर की दीवार से टपकते पानी को पीने की कोशिश कर रहा था। आह! विवान के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। पत्थर की दीवार से पानी की एक बूंद पीने के लिए विवान को लगा जैसे उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो जाएगा। उसे अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अंततः विवान की अटूट इच्छा शक्ति के कारण वह अपने खुले मुंह के ऊपर पत्थर की दीवार से टपकते ठंडे पानी तक पहुंचने में सक्षम हो गया। जब ठंडा पानी विवान के मुंह में टपका तो उसका स्वाद शहद जैसा लगा, जिससे उसे पहले से कहीं अधिक आराम महसूस हुआ। जल जीवन का स्रोत। विवान मुंह खोले धीरे धीरे पानी की बूंद पी रहा था। हालांकि यह थोड़ी सी मात्रा थी, लेकिन उसके लिए जीवन रक्षक थी। लगभग 1 घंटे तक अपना मुंह खुला रखने के बाद विवान ने अंततः कुछ स्फूर्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनका मन धीरे धीरे स्पष्टता प्राप्त कर रहा है। विवान अब ठंडी गुफा के अंदर चुपचाप लेटा हुआ है। हालांकि उसके हाथ पैर पूरी तरह से गतिहीन और पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन झुनझुनी और सुन्नता के कारण उसे दर्द का एहसास बहुत पहले ही हो चुका है। हाथ पैर हिलाने पर होने वाले सुई जैसे चुभने वाले दर्द के अलावा उसे अपने हाथ पैरों का एहसास बिल्कुल नहीं होता। अभी तो वह अपनी रक्तरंजित आंखों से सामने की काली गुफा को घूर रहा था। यह जगह वास्तव में कहाँ है?
विवान आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। यह अग्रवाल परिवार का पुराना निवास है। विवान को अचानक याद आया, क्योंकि उसे अभी भी वह क्षण याद था जब वह और लॉन्गिन एक साथ मारे गए थे। लेकिन अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली के नीचे इतनी बड़ी काली गुफा कैसे हो सकती है? विवान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फिर उसे पिछला दृश्य याद आने लगा। बम का जोरदार विस्फोट, भड़की हुई लपटें, और कैसे वह लोंगिन के शरीर से कसकर लिपटा हुआ था जब वे आग के सागर में डूबे थे। विवान को याद आया कि जैसे ही वह और लोंग यिन आग में उतरे, एक जोरदार विस्फोट ने उसे उड़ा दिया और फिर एक शक्तिशाली झटके से वह बेहोश हो गया। उसके बाद विवान को कुछ और याद नहीं रहा। वह नहीं जानता था कि वह कमीना लोंग यिन भी उसकी तरह जीवित या नहीं, और न ही वह जानता था कि अंत में उसके भाइयों का क्या होगा। एक व्यक्ति यहां दर्द में पड़ा है, विचारों में खोया हुआ है। सब कुछ याद करते हुए विवान को अपने दिल में और भी गहरी और अधिक भयानक घृणा महसूस हुई, एक ऐसी घृणा जो उसके पूरे अस्तित्व को जलाती हुई प्रतीत हुई। और अब वह क्रोध से फट रहा था। वह घृणित और विश्वासघाती लांग यिन से घृणा करता था, और यिन यांग पुराने दानव से भी घृणा करता था। क्योंकि मैं जो कुछ भी अब झेल रहा हूं वह उन दो कमीनों के कारण है। लेकिन घृणा को एक तरफ रखते हुए विवान के सामने अब जो समस्या है उसे केवल घृणा से हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब उसे भागने की अधिक आवश्यकता है। यह पता लगाने की कि इस जगह से जीवित कैसे निकला जाए। यह एहसास होने के बाद विवान ने जीवित रहने के सभी संभावित तरीकों की खोज शुरू कर दी। उसे सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि उसके सामने वाली गुफा में क्या हो रहा है। मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं? अपनी लाल आंखों से इधर-उधर देखने के बाद विवान ने पाया कि गुफा बहुत विशाल और विशाल थी, और उसके सामने का अंधेरा दूर तक फैला हुआ लग रहा था। दुर्भाग्य से विवान हिलने-डुलने में पूरी तरह असमर्थ था, इसलिए हालांकि वह इस अंधेरी गुफा के बारे में बहुत उत्सुक था, फिर भी उसके पास उसे देखने का कोई तरीका नहीं था। जब विवान ने गुफा के आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, तो उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने पाया कि गुफा खाली थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि अगर विवान इस गुफा के अंदर जीवित रहने में कामयाब भी हो जाता है, तो अंततः वह फंस जाएगा और वहीं मर जाएगा। यह सोचकर विवान को अचानक निराशा महसूस हुई। मरना? क्या अंत में मृत्यु अवश्यंभावी है? मैं इस समय अपना पूरा शरीर हिला नहीं सकता, और मेरे हाथ और पैर चट्टानों से कुचले जा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या विवान बस इस गुफा में जीने और मरने का इंतजार करने वाला है? वह निराशा में था। जीवित रहने की प्रबल इच्छा शक्ति के बावजूद अब सब कुछ व्यर्थ है। वे केवल इस अंधेरी गुफा में मरने का इंतजार कर सकते हैं। और इस समय चंद्रेश चौधरी और उसके भाई सभी एक विशाल छाया में लिपटे हुए थे, क्योंकि वे सभी सोचते थे कि विवान मर चुका है। भाइयों ने अपनी पीड़ा में रास्ते भर मुश्किल से कुछ खाया पिया। दूसरी ओर जगदीश का वजन काफी कम हो गया था, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, और वह पूरे रास्ते सिर झुकाए एक शब्द भी नहीं बोला। कहने की जरूरत नहीं कि विवान की मौत से चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक बहुत पछतावे से भरे हुए थे। खास तौर पर चंद्रेश चौधरी को खुद से नफरत हो रही थी कि वह इतना बेकार था और अपने युवा स्वामी की रक्षा करने में नाकाम रहा। यद्यपि पूरी यात्रा के दौरान सभी लोग चुप रहे, लेकिन उनके दिलों में ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जैसे सुई चुभ रही हो। पीछे पीछे आ रही कव्या अग्रवाल और भी ज्यादा दुखी थी। पूरे रास्ते रोती रही। अपने प्रियजनों और परिवार के विनाश ने उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचाया था। इस समय बेघर कव्या अग्रवाल और उसके पिता समीर अग्रवाल केवल चंद्रेश चौधरी और उसके समूह का अनुसरण करते हुए पागल और विक्षिप्त बूढ़े व्यक्ति के साथ पुणे शहर में सशस्त्र समूह की ओर जा सकते थे। वे पुणे शहर पहुंचने वाले हैं और तब वे सशस्त्र समूह के बहुत करीब होंगे। सड़क पर हर किसी के चेहरे पर एक पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि विवान की प्यारी महिलाओं और उसके नाना कमांडर द्विवेदी को सशस्त्र समूह में वापस लौटने के बाद विवान की मौत के बारे में कैसे बताएं। लेकिन फिर भी उन्हें यह भयानक समाचार बताना पड़ा। लंबी यात्रा के बाद भाई अंततः कार से पुणे शहर पहुंचे। पुणे शहर पहुंचने पर सभी के चेहरों पर और भी अधिक दुख के भाव थे। वे विवान के साथ अग्रवाल परिवार के पास गए थे, लेकिन अब वे सभी वापस लौट आए थे। सिवाय विवान के, अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली में उसकी मौत हो गई। हम सशस्त्र समूह तक संदेश कैसे पहुंचा सकते हैं? जैसे ही वे हथियारबंद समूह के पास पहुंचने वाले थे, जगदीश ने आखिरकार कार में बात की। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था और उसने कहा, बीमार भूत, जब समय आएगा
जब समय आएगा तो तुम बताओगे। मिस नैना और बाकी लोगों को छोटे मालिक के बारे में बुरी खबर बताओगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद रोहित ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुप हो गया। जगदीश की बातें सुनकर उसके बगल में बैठे भाई चुप रहे। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं जाकर उन्हें बता दूंगा। रोहित ने अंत में कहा, अगर वे शिकायत भी करते हैं तो उन्हें मेरे बारे में शिकायत करने दीजिए। विवान के प्रिय मित्रों को उसकी मृत्यु के बारे में बताना वास्तव में एक अत्यंत क्रूर बात थी, और कोई भी भाई ऐसा क्रूर काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अंततः किसी को तो यह करना ही होगा। इसलिए भाई सशस्त्र समूह में वापस लौट आए। मैं वापस आ गया हूं, भाई वापस आ गए हैं। जैसे ही उनकी जीप सशस्त्र समूह के गेट के पास पहुंची, समूह का नेता प्रतीक तेजी से बाहर आया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। उसी समय आप दूर से दिव्या विश्वराज और नैना को उनका अभिवादन करने के लिए आते हुए देख सकते हैं। उन सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और वे अपने भाइयों के वाहनों को आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे विवान को देखने वाले हैं। जैसे ही अग्रवाल परिवार की जीप और मर्सिडीज बेंज पीछे से आई, वाहन धीरे धीरे सशस्त्र समूह के बीच में रुक गए। नाव के रुकने पर प्रतीक मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। कार का दरवाजा धीरे से खोला गया और चंद्रेश चौधरी और उसके भाई धीरे धीरे एक एक करके कार से बाहर निकले। हालांकि बस से उतरने के बाद सभी के चेहरे पर अंतहीन दुख दिखाई दे रहा था। टीम लीडर प्रतीक बड़े उत्साह के साथ अपने साथियों का स्वागत करने आए थे, लेकिन जब उन्होंने बस से उतरते समय उनके चेहरों पर दुख के भाव देखे तो वे दंग रह गए। अपने भाइयों के उदास चेहरों को हैरानी से देखते हुए उन्होंने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? तुम सब इतने दुखी क्यों हो? प्रतीक ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उसने बोलना समाप्त किया तो सभी भाइयों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुप हो गए। प्रतीक और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने सामने खड़े अपने भाइयों की तरफ देखा और पूछा, क्या कुछ हुआ है? तुम सब इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? वैसे विवान कहाँ है? प्रतीक ने अपने सभी भाइयों की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन उसने देखा कि विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने यह प्रश्न पूछा, उसके भाई और भी अधिक दुखी हो गए। कुछ कहो, हमारे कमांडर वापस आ गए हैं और वह अपने पोते से मिलना चाहते हैं, प्रतीक ने आगे कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, रोहित ने अचानक अपना दुखी चेहरा उठाया और प्रतीक की ओर देखा। विवान। जब रोहित ने विवान का नाम लिया तो उसकी आवाज अचानक भर्रा गई। उसके आसपास खड़े उसके भाइयों ने भी अपना सिर घुमा लिया, मानो वे यह दृश्य देख नहीं सकते थे। उनके गहरे दुख और उनकी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं को देखकर प्रतीक को अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। हे भगवान, क्या विवान को कुछ हो गया होगा? प्रतीक ने तुरंत अनुमान लगा लिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दो खूबसूरत आकृतियां, नैना और दिव्या विश्वराज, जो उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर दौड़ रही थी, ने उन्हें सुन लिया। विवान को कुछ हुआ? विवान को क्या हुआ? विवान से बेहद प्यार करने वाली दो महिलाओं ने दौड़ते हुए पूछा। उसी समय नैना का सुंदर चेहरा एक पल में ही पीला और बदसूरत हो गया और दिव्या विश्वराज ने भी रक्तहीन चेहरे के साथ अपने भाइयों को देखा। मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ? विवान कहाँ है? वह कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? नैना और दिव्या विश्वराज ने तुरंत पूछा। वे सभी बुरी खबर सुनने के डर से घबराए हुए थे, क्योंकि वे पहले से ही विवान के भाइयों के चेहरों पर अत्यधिक दुख को महसूस कर सकते थे। जब उन दोनों ने अचानक यह प्रश्न पूछा तो भले ही रोहित को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने धीरे से अपना दुखी चेहरा ऊपर उठाया और गहरी सांस ली। विवान मर गया। वह हमें बचाने की कोशिश में मर गया। जिस क्षण रोहित ने ये शब्द कहे, उसके सामने खड़े दिव्या विश्वराज और नैना अचानक हिंसक रूप से कांप उठे और टीम लीडर प्रतीक भी उस क्षण गहरे सदमे में आ गए। तुमने क्या कहा? विवान मर गया? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। ठीक, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, है ना? दिव्या विश्वराज ने चौड़ी खूबसूरत आंखों और पीले चेहरे से रोहित को घूरा। उसके सामने नैना के बारे में क्या? वह अचानक वहीं हक्की बक्की रह गई, मानो उसी पल जम गई हो। लेकिन रोहित ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका चेहरा अंतहीन दुख से भर गया। विवान ने खुद को बलिदान कर दिया है। उसने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। इस समय ओल्ड मैन जी ने अचानक एक दुखद अभिव्यक्ति के साथ कहा। जैसे ही राक्षस जी ने ये शब्द कहे, दिव्या विश्वराज अचानक 2 कदम पीछे हट गई।
फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर बेहोश हो गई। याद, मिस दिव्या विश्वराज के बगल में बैठी नौकरानी संध्या उस समय चिल्लाए बिना नहीं रह सकी जब उसने दिव्या विश्वराज को अत्यधिक दुख से बेहोश होते देखा। और नैना का क्या, वो भी अचानक 3 कदम पीछे हट गई। उसका नाजुक शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। नहीं, नहीं, वह नहीं मरेगा। वह विवान कभी नहीं मरेगा। वह संभवतः मर नहीं सकता। उसने मुझसे वादा किया था। उसने जीवन भर मेरी रक्षा करने का वादा किया था। वह नहीं मरेगा। जैसे ही नैना ने यह कहा, वह पलट गई और पागलों की तरह सशस्त्र समूह के बाहर की ओर भाग गई। मिस नैना। भाइयों ने देखा कि नैना दुख से व्याकुल होकर अचानक पागलों की तरह दूर भाग गई। उन्होंने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और इस समय टीम लीडर प्रतीक का क्या हाल था? वह तो वहां खड़े थे और उनके चेहरे पर गहरा सदमा था। विवान ने खुद को बलिदान कर दिया। उसने वास्तव में खुद को बलिदान कर दिया। प्रतीक ने खुद से कहा, वह वहीं हक्का बक्का खड़ा था। हे भगवान, अगर बूढ़े कमांडर को अपने पोते के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? टीम लीडर प्रतीक चेहरे पर चिंता के भाव लिए वहीं खड़ा था। और भाइयों का क्या हुआ? वे सब पापियों की तरह पीड़ा में खड़े थे। उनकी विवान मर गया। उनकी मृत्यु की खबर पूरे सशस्त्र समूह में जंगल की आग की तरह फैल गई। भाइयों के वापस लौटने के बाद और दिव्या विश्वराज के बेहोश होने की खबर तेजी से फैल गई। सशस्त्र समूह में सभी को तुरंत पता चल गया। अपने पोते के दुर्भाग्य की खबर सुनकर कमांडर द्विवेदी मौके पर ही बेहोश हो गए और विवान की चाची दुख से अभिभूत हो गईं। कुल मिलाकर पूरा सशस्त्र समूह शोक की स्थिति में डूब गया। खबर सुनकर आयुषी गुप्ता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह विवान से बस कुछ ही बार मिली थी और उन्होंने बस इतनी ही बातें की थीं, लेकिन अब वह मर चुका था। वह मर चुका था। दूसरे भाई क्या हुआ? विवु कहाँ है? विवु की मौत कैसे हुई? हथियारबंद समूह के अंदर सो फूलों वाली परी ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। विवान की मौत की खबर सुनकर सो फूलों वाली परी कई बार बेहोश हो गई। बाकी सबकी तरह वह भी इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चंद्रेश चौधरी दुखी होकर सो फूलों वाली परी का सवाल सुन रहा था। उसने गहरी ग्लानि से कहा, यह मेरी गलती है। मैं युवा स्वामी की रक्षा करने में नाकाम रहा। क्या विवु सचमुच मर गया है? क्या वह सचमुच नष्ट हो गया? हे भगवान, हम भविष्य में अपने बड़े भाई का सामना कैसे करेंगे? हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? परी शीतल ने पीड़ा में कहा। पूरे सशस्त्र समूह में शोक छा गया। पिछले कुछ दिनों में इस विनाशकारी समाचार को सुनने के बाद कमांडर द्विवेदी ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया है और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उसका इकलौता पोता, जिसे उसने अभी अभी अपना माना था, ऐसे ही मर गया। उसे दुख क्यों न हो? सशस्त्र क्षेत्र में चाहे किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, कमांडर द्विवेदी ने खाने या पीने से इनकार कर दिया। यहां तक कि जब किरण द्विवेदी ने उसे मनाने की कोशिश की तो बूढ़े कमांडर ने खाना खाने से इनकार कर दिया। दिव्या विश्वराज का क्या? वो हर दिन आंसुओं में बिताती है। वो इस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाती। विवान की मौत की खबर सुनने के अगले ही दिन नैना गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि नैना कहाँ गई और कोई नहीं जानता था कि वह अपने दुख में क्या करेगी। केवल इतना ही ज्ञात था कि वह गायब हो गई थी। चंद्रेश चौधरी ने जगदीश और उसके आदमियों को सशस्त्र समूह के आसपास के क्षेत्र की खोज के लिए कई बार भेजा था, लेकिन अभी तक उन्हें लापता नैना नहीं मिला था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। विवान की मौत सभी के लिए एक बड़ा झटका थी। अग्रवाल परिवार समीर अग्रवाल और उस हताश बूढ़े व्यक्ति के साथ अस्थायी रूप से सशस्त्र समूह के साथ रहा। उनका परिवार खत्म हो चुका था और उनके पास अस्थायी रूप से यही रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जबकि हर कोई सोचता था कि विवान मर चुका है। विवान का क्या हुआ? वह पुराने अग्रवाल परिवार की हवेली के भीतर एक अंधेरी गुफा में फंसा हुआ है। विवान को यह विपत्ति झेले 2 दिन और 2 रात बीत चुके हैं। वह मौत के कगार पर है। अंधेरी गुफा में मुश्किल से हिलडुल पा रहा है। विवान, जो अंधेरी गुफा में पत्थर की दीवारों से टपकते पानी पर जीवित था, केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। इसके अलावा पत्थर लगने से उसके हाथ लगभग विकृत हो चुके थे और पैर सूज गए थे। बैंगनी चोटों के निशान उसके हाथ पैरों को पूरी तरह से बेकार बना रहे थे। विवान अब पूरी तरह से अपंग हो चुका था। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, बस एक क्रूर मौत थी। उसके होंठ फट गए थे
और उसकी रक्तवर्ण आंखों में धीरे धीरे मतिभ्रम दिखाई देने लगा था। अपने मतिभ्रम में विवान को अपने पिता और अपनी मां दिखाई दे रहे थे। उन्होंने विवान की ओर फिर से हाथ हिलाया, मानो उसे अंतहीन शून्य में खींचने की कोशिश कर रहे हों। फिर अपने मतिभ्रम में विवान ने अपनी प्रेमिका नैना को फिर से देखा। वो अभी भी बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी, सिवाय इसके कि नैना की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने उसे उदास होकर देखा। और मत मरो, मुझे मत छोड़ो, मत। अपने मतिभ्रम में नैना की आवाज सुनकर विवान, जिसकी आंखें लगभग बंद थीं, ने अचानक उन्हें चौड़ा कर दिया। नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो कितना दुख होगा, उनका दिल कितना टूट जाएगा। इसके अलावा मुझे जीवन भर उनकी देखभाल करनी है। मैं मर नहीं सकता। जीने की यह इच्छा अचानक उसके दिल में उठने के बाद विवान अचानक मतिभ्रम से जाग गया। यदि विवान उस भयानक मतिभ्रम से नहीं जागा होता तो उसका जीवन समाप्त हो सकता था। सौभाग्य से विवान को अंततः होश आ गया। होश में आने के बाद विवान ने जिंदा रहने का निश्चय कर लिया। अपने प्रेमी और परिवार के लिए उसने खुद से कहा कि वह बिल्कुल नहीं मर सकता। उसके फटे हुए होंठ खुल गए थे और वह पत्थर की दीवार से टकते पानी को बूंद बूंद करके पी रहा था। लेकिन फिर भी क्या विवान बच पाएगा? क्या वह इस बिना धूप वाली गुफा में जिंदा रह पाएगा? इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस गुफा के अंदर बिल्कुल भी भोजन नहीं है। वहां केवल पत्थर की दीवार पर साफ पानी की कुछ बूंदें ही थीं। जीवित रहने के लिए संघर्ष करना, शायद यह सब व्यर्थ है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, विवान को कोशिश करनी ही थी, क्योंकि वह जीना चाहता था। उसे जीना ही था। जब वह जीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी अचानक उसकी नजर अपने बगल में किसी चीज पर पड़ी। भूरे कपड़े का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा। लुढ़का हुआ धूसर कपड़ा देखकर विवान को आशा की एक लहर सी महसूस हुई, क्योंकि यह कपड़ा कोई और नहीं बल्कि पूज्य गुरु एल्डर वूजी द्वारा सिखाई गई महाअसीम तकनीक थी। हालांकि तुरंत ही उसे एक गहरी क्षति का एहसास हुआ। हालांकि महाअसीम तकनीक एल्डर वूजी द्वारा 200 वर्षों में विकसित एक अद्वितीय मार्शल आर्ट थी और वह उसके ठीक बगल में थी। फिर भी वह इस समय अपने अंगों को हिलाने में पूरी तरह असमर्थ था। इतनी शक्तिशाली तकनीक अपने पास होने के बावजूद वह उसे साधना नहीं कर पा रहा था। जैसे ही विवान यह सोच रहा था, ऐसा लगा जैसे उसके अस्तित्व की गहराई से एक आवाज उसे कह रही थी, इसे खोलो, उस अद्वितीय गुप्त मैनुअल को खोलो। अपने भीतर इस इच्छा को महसूस करने के बाद विवान ने एक बार फिर अपनी निगाहें अपने सामने पड़े कपड़े के टुकड़े पर घुमाई, जिस पर महाअसीम दिव्य कौशल दर्ज था। चूंकि वह वैसे भी मरने वाला था, इसलिए उसे खुद देख लेना चाहिए, यही विवान ने सोचा। विवान ने कपड़े का रोल खोलने की कोशिश की, क्योंकि वह लुढ़का हुआ था, इसलिए वह देख नहीं पाया कि उस पर क्या लिखा है। लेकिन विवान बेवकूफ नहीं था, उसे कोई रास्ता निकालना ही था। अब चूंकि वह अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता था, इसलिए वह केवल अपना सिर ही हिला सकता था। इसलिए वह केवल अपने मुंह से सांस ले और छोड़ सकता था, तथा उस कपड़े को उड़ाने की कोशिश कर सकता था जिसमें अद्वितीय मार्शल आर्ट तकनीकें समाहित थीं। हालांकि विवान लगातार कई बार असफल रहा, क्योंकि उसकी आभा बहुत कमजोर थी। लेकिन विवान ने हार नहीं मानी। वह सांस लेता और छोड़ता रहा, धीरे धीरे कपड़े पर फूंक मारता रहा। आखिरकार विवान ने आखिरी बार गहरी सांस ली और उस पर फूंक मारी, और बेजोड़ मार्शल आर्ट का प्रतीक कपड़ा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही कपड़े का रोल पूरी तरह से खुला, विवान ने उस पर लिखा हुआ घना पाठ देखा। महान अथाह। पहला रूप, क्यूई मार्गदर्शक तकनीक। क्यूई को निर्देशित करने का तरीका है इसकी शक्ति को संचित करना, इसे डेंटियन में एकत्रित करना और इसे शरीर के सभी मेरिडियन में प्रसारित होने देना। उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण की ओर पीठ करके बैठें और अपने मन को अपनी हथेलियों की गति का अनुसरण करते हुए अपने मन को डेंटियन पर केंद्रित करें, जहां यांग ऊर्जा प्रवाहित होती है, और फिर इसे बाएं और दाएं स्थित 2 एक्यूपॉइंट्स पर वापस ले जाएं। अपने हाथों को अपनी छाती पर जोड़कर बौद्ध धनुष का अभ्यास करें, जिससे सच्ची क्यूई प्रसारित और प्रवाहित हो सके। 5 अंतड़ियों और 6 आंतों का सार आंखों तक पहुंचता है और उनका सार बन जाता है। आंखों का सार पुतली है, हड्डियों का सार पुतली है, टेंडन का सार परितारिका है, रक्त का सार श्वेतपटल है, क्यूई का सार श्वेतपटल है और मांसपेशियों का सार स्नायुबंधन है। टेंडन, हड्डियों, रक्त और क्यूई के सार को इकट्ठा करके और इसे मेरिडियन के साथ मिलाकर यह मस्तिष्क तक पहुंचता है और गर्दन से बाहर निकलता है। इसलिए जब बुरी क्यूई गर्दन में प्रवेश करती है, तो यह शरीर की कमजोरी का फायदा उठाती है।
अगर बुरी क्यूई गहराई तक प्रवेश करती है तो यह नेत्र प्रणाली का अनुसरण करते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। जब यह गर्दन में प्रवेश करती है तो मस्तिष्क घूमता है, मस्तिष्क घूमता है, नेत्र प्रणाली कड़ी हो जाती है और नेत्र प्रणाली कड़ी हो जाती है, जिससे चक्कर और चक्कर आते हैं। दूसरा स्तर परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश, सभी चीजों के शून्य में प्रवेश करने की अवस्था है। मन इच्छा शक्ति के साथ गति करता है और स्वर्णिम किले की दृढ़ता से रक्षा करता है। शरीर, मन, वक्ष, संकल्प, विचार और 4 अंगुलियों के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश करता है। तीसरा स्तर शरीर तोड़ना। किसी कारण से जब विवान ने महाअसीम के तीसरे स्तर को देखा तो उसका पूरा शरीर अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के कांप उठा। महाअसीम का तीसरा सच्चा रहस्य, शरीर को तोड़ना। टूटा हुआ शरीर क्या है? नीचे दिए गए एनोटेशन को ध्यान से देखने पर सुनहरे रेशम के कीड़े का कायापलट, सभी चीजों का पुनर्जन्म, शरीर को तोड़ने का विचार, शरीर और उसके असंख्य रूपों का अचानक परिवर्तन, पूरे शरीर में क्यूई खींचना, नश्वर के दायरे में प्रवेश करना, मृत्यु के बाद एक नया जीवन स्थापित करना, इत्यादि। ये सभी शब्द विवान की आंखों में भर गए। जब विवान ने ये शब्द देखे तो वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। ज्ञानोदय के शिखर पर पहुंचने पर एक नए जीवन का जन्म होता है, संपूर्ण शरीर का अचानक रूपांतरण होता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई महाअसीम सत्य तकनीक के तीसरे स्तर तक साधना करता है तो शरीर का भी पुनर्जन्म होगा? जी हाँ, यह बिल्कुल वही प्रभाव है जिसका वर्णन महाअपरिमेय के तीसरे स्तर में किया गया है। क्योंकि महाअसीम का पहला स्तर क्यूई प्रेरण और दूसरा स्तर प्रवेश केवल शिक्षार्थी को सच्चे महाअसीम क्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए है। इसलिए सर्वोच्च महाअसीम सच्चे रहस्य में महारत हासिल करने के लिए तीसरे स्तर शरीर को तोड़ने की स्थिति में प्रवेश करने से पहले पहले 2 स्तरों से गुजरना होगा और उसके बाद ही कोई वास्तव में निम्नलिखित 6 स्तरों की सर्वोच्च तकनीकों को सीख सकता है। सरल शब्दों में कहें तो महाअसीम के पहले 2 स्तर परिवर्तन है, तीसरा स्तर परिवर्तन की शुरुआत है और चौथा, 5वां, 9वें स्तर तक महाअसीम की सच्ची सर्वोच्च मार्शल आर्ट है। जब विवान को यह एहसास हुआ तो वह बहुत खुश हुआ। वह इतना उत्तेजित था कि वह अपने शरीर को हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके अंगों में होने वाली चुभन भरी पीड़ा ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। महाअसीम के तीसरे स्तर के मंत्र और मानसिक तकनीकों को देखते हुए शरीर को तोड़ना, विवान खुद को सोचने से नहीं रोक सका। चूंकि यह तीसरा स्तर शरीर को तोड़ने के बारे में है और शरीर का पुनर्जन्म हो सकता है। अगर मैं वास्तव में महाअसीम के तीसरे स्तर की सच्ची तकनीकों में महारत हासिल करता हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मेरे अपंग हाथ और पैर धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या मैं फिर से चल फिर नहीं पाऊंगा? एक बार मेरे अंग ठीक हो जाए तो मैं इस अंधेरी गुफा से बाहर कैसे नहीं निकल पाऊंगा? जब विवान ने इस बारे में सोचा तो अचानक उसके भीतर उत्साह की एक अत्यधिक भावना उमड़ पड़ी। चेन की मरम्मत, अब उसे चेन ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अब चेन की मरम्मत ही उसके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद है। विवान के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या उसके गंभीर रूप से घायल शरीर की सचमुच मरम्मत की जा सकती है? महाअसीम तकनीक के पहले 2 स्तरों, क्यूई मार्गदर्शक तकनीक और प्रवेश तकनीक, दोनों में आंतरिक ऊर्जा साधना और पूरे शरीर में ऊर्जा के समन्वित प्रवाह की आवश्यकता होती है। हालांकि विवान अभी बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ है। यदि तीसरे स्तर शरीर विखंडन तकनीक में भी शारीरिक गति की आवश्यकता होती है तो स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। अपने आप से यह सोचने के बाद विवान ने जल्दी से अपनी आंखों पर जोर डाला और महाअसीम शरीर तोड़ तकनीक के तीसरे स्तर के गुप्त मैनुअल की जांच की। लेकिन शरीर तोड़ने की तकनीक के नीचे सघन टिप्पणियां थीं, जिन्हें विवान ने शुरू से अंत तक पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद विवान बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने पाया कि महाअसीम शरीर भंजन तकनीक पूरी तरह से एक मार्शल आर्ट मानसिक साधना पद्धति थी, जिसमें कोई चाल नहीं थी सिवाय अंतिम चाल के, जिसे कहा जाता है स्वर्ण रेशम कीट पुनर्जन्म। सीधे शब्दों में कहें तो जब विवान महाअसीम शरीर भेदन तकनीक के तीसरे स्तर की साधना कर रहे थे तो उन्हें अपने शरीर को हिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वे केवल आंतरिक ऊर्जा और अपनी समझ का उपयोग करके मानसिक तकनीक और रहस्यों को समझ सकते थे। इसे देखने के बाद विवान उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अपने उत्तेजित मन को शांत करने के बाद विवान ने महाअसीम तकनीक के तीसरे स्तर शरीर तोड़ तकनीक के एनोटेशन को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया।
जैसे ही बाई हुई बिंदु ऊपर उठता है, इरादा ऊपर उठता है, साथ ही ध्वनि के साथ सच्ची क्यूई को डेंटियन से बाहर की ओर निर्देशित करता है। सिर को ऊपर उठाए, सांस छोड़ें, मुंह को बंद करें और जानबूझकर सच्ची क्यूई को मध्य डेंटियन में वापस खींचे। इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस पाठ को देखने के बाद विवान ने चरण दर चरण चेन की सामग्री की मरम्मत शुरू कर दी। हालांकि विवान के अंग पूरी तरह से अपंग हो गए थे और उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन इससे उसकी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर विवान अपने मन का इस्तेमाल करके अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा जमा करता, तो वह अव्यवस्थित और कमजोर सच्ची ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा कर सकता था। इसलिए जब विवान ने इस शरीर तोड़ने की तकनीक की साधना शुरू की, तो उसने धीरे धीरे अपनी डेंटियन में सच्ची ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे अपने शरीर के आसपास के हिस्सों में फैला दिया। हालांकि सच्ची ऊर्जा संचित करना आसान लगता है, विवान के लिए, जो इस समय गंभीर रूप से घायल है, यह बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उसकी आंतरिक ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है, इसलिए अगर वह सच्ची ऊर्जा संचित भी कर ले, तो वह बेहद कम होगी। लेकिन विवान ने हार नहीं मानी। उसने बस अपनी आंतरिक शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके संचित किया और फिर मंत्र के अनुसार उसे अपने शरीर से बाहर की ओर फैलाना शुरू कर दिया। अपने पूरे शरीर में अपनी सच्ची ऊर्जा फैलाने के बाद विवान को गंभीर दर्द का अनुभव होने लगा, क्योंकि उसके शरीर के विभिन्न हिस्से पहले से ही क्षतिग्रस्त थे और एक बार जब सच्ची ऊर्जा प्रवाहित होती, तो यह अनिवार्य रूप से घायल क्षेत्रों से टकराती, इसलिए यह चुभने वाला दर्द बिल्कुल सामान्य था। विवान ने अपने शरीर में चुभने वाले दर्द को सहन किया, क्योंकि वह कड़ी मेहनत से चेन की मरम्मत कर रहा था। चाहे उसके शरीर को कितनी भी पीड़ा या कष्ट सहना पड़ा हो, विवान ने यह सब सहन किया, क्योंकि उसे महाअसीम तकनीक के तीसरे स्तर में महारत हासिल करनी थी, क्योंकि केवल तभी उसके पास जीवित रहने का मौका हो सकता था। इसलिए चाहे उसे कितना भी कष्ट सहना पड़े, उसे डटे रहना ही था। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया और उसके शरीर में शुरू हुआ तीव्र दर्द धीरे धीरे कम होता गया। उसी समय उसके शरीर में मूल रूप से बहुत कमजोर सच्ची ऊर्जा उसकी ऊर्जा के प्रवाह के साथ और अधिक शक्तिशाली होती गई। कड़ी मेहनत से जंजीर ठीक करते हुए विवान समय और अपने शरीर में चुभते दर्द को भूल गया। उसे बस इतना पता था कि उसे जीना है। जब उसे प्यास या भूख लगती, तो वह अपना सिर उठाकर ठंडी पत्थर की दीवार से टकता ठंडा पानी पी लेता। हालांकि इससे विवान कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, लेकिन विवान जानता था कि उसे जीने के लिए जल्द से जल्द जंजीर की मरम्मत करवानी होगी। अब विवान कोई भी छोटा सा मौका नहीं चूकेगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह चूक गया, तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं बचेगी। इसलिए उसे जल्दी से चेन की मरम्मत करनी होगी। ब्लैक होल के अंदर विवान को समय का पता नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि वह अपनी आध्यात्मिक श्रृंखला को परिश्रमपूर्वक विकसित कर रहा था। विवान की मरम्मत के बाद उसके शरीर में धीरे धीरे कुछ प्रतिक्रियाएं दिखने लगीं। सबसे पहले उसकी असली ऊर्जा अधिक सहज और प्रचुर हो गई, यहां तक कि वह असहनीय दर्द भी कम हो गया जो उसके दिल को चीर रहा था। लेकिन शारीरिक दर्द विवान को परेशान कर रहा था। विवान को पता ही नहीं था कि वह कितने समय से बिना खाए रह रहा था। वह इतना भूखा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर पड़े पत्थर खा सकता है। वह बहुत भूखा था। पत्थर की दीवारों से टपकता पानी ही पी पाने के कारण उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रसद की सख्त जरूरत थी, ताकि वह जंजीर की मरम्मत कर सके। लेकिन इस अंधेरी गुफा में खाने का क्या ठिकाना था? वह क्या करे? क्या यह संभव है कि बेचारा विवान यहां भूख से मर जाएगा? अग्रवाल परिवार को इस महान आपदा का अनुभव होने के बाद पूरा अग्रवाल परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग स्वाभाविक रूप से इस भयानक बात से परिचित थे कि अग्रवाल परिवार रातों रात नष्ट हो गया था। कुछ ही दिनों में बंगलुरु में बंसल परिवार का सफाया हो गया और फिर अग्रवाल परिवार खंडहर में तब्दील हो गया। ऐसी भयानक घटना मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बेहद सनसनीखेज घटना बन गई। वे सभी इसके बारे में बात कर रहे थे और किसी को नहीं पता था कि किसने ऐसा भयानक काम किया था। अकेले यह नहीं पता था कि किसके पास कुछ ही दिनों में यूएन और अग्रवाल परिवारों को नष्ट करने की शक्ति थी। हालांकि अग्रवाल और बंसल परिवारों का विनाश केवल शुरुआत थी, क्योंकि बंगलुरु में क्राउन प्रिंस के परिवार की भी रातों रात हत्या कर दी गई थी और हुआहाई में बॉस बाई भी था। इनमें से किसी के भी पूरे परिवार को नहीं बख्शा गया। सबकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुछ शवों के सिर काट दिए गए,
तो कुछ के दिल निकाल लिए गए। संक्षेप में उनकी मौतें बेहद भयावह थीं। हुइहाई के युवराज और बॉस बाई दोनों ही मार्शल आर्ट की दुनिया में दिग्गज हस्तियां हैं। यद्यपि इन दोनों परिवारों के पास अभी भी युवेन और अग्रवाल परिवारों जैसी जबरदस्त ताकत नहीं है, फिर भी वे अपने अपने क्षेत्रों में सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। क्राउन प्रिंस बंगलुरु का सबसे बड़ा अधिकारी था। बंगलुरु में लगभग हर चीज, चाहे वह अंडरवर्ल्ड हो या कानूनी दुनिया, उसकी मंजूरी जरूरी थी। बंगलुरु में उसके कई बड़े बार भी थे। हालांकि बंगलुरु के इस शक्तिशाली व्यक्ति का रातों रात सिर काट दिया गया और उसका शव कहीं नहीं मिला। हुआईहाई के बॉस बाई के बारे में क्या? लगभग क्राउन प्रिंस की तरह बॉस बाई हुआईहाई क्षेत्र के मछली पकड़ने के उद्योग को नियंत्रित करते हैं। यह कहा जा सकता है कि पूरे हुआईहाई मछली पकड़ने के उद्योग में अकेले बॉयस की आहाइश की शक्तिशाली हिस्सेदारी है। लेकिन बॉस बाई की भी मृत्यु हो गई, उसका सिर काट दिया गया और यहां तक कि उसकी सबसे छोटी बेटी का भी जीवित रहते हुए दिल निकाल लिया गया। ये तरीके अमानवीय और अत्यंत क्रूर थे। दोनों की मौतें असंबंधित लग रही थीं, लेकिन वे कुछ ही दिनों के अंतराल पे हुई। इसके अलावा मार्शल आर्ट के पुराने अभ्यासियों को पता था कि क्राउन प्रिंस का बॉस बाई के साथ एक खास रिश्ता था और दोनों ने 4 प्रमुख परिवारों के अधीन काम किया था। यह पता चला कि क्राउन प्रिंस और बॉस बाई दोनों उस समय माउंट लुआन पर द हेर्मेफ्रोडाइट की घेराबंदी में शामिल थे। उस घटना की वजह से उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में कम ही कदम रखा और एक दूसरे से मिलना जुलना और भी कम कर दिया। आमतौर पर वे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र संभालते थे, लेकिन अब वह दानव पैदा हो गया है। करीब 30 वर्षों से राक्षस की मांद में फंसा भयानक राक्षस बदला लेने के लिए सामने आने वाला है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी क्रूरता और उसकी हत्याएं ऐसी थीं जिन्हें केवल खून से ही शांत किया जा सकता था। इसलिए उसने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। संपूर्ण मार्शल आर्ट जगत भय से ग्रस्त था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला कष्ट किसको होगा। इम्ण विवान की मौत सशस्त्र समूह के भाइयों के लिए एक बड़ा झटका थी। लौटने के बाद दोनों भाई अब शायद ही कभी बाहर जाते थे। यहां तक कि जगदीश, जो आमतौर पर सबसे ज्यादा बातूनी होता था, भी बोलना बंद कर दिया। वह बिस्तर पर किसी मरणासन्न रोगी की तरह लेटा हुआ, छत को घूरता हुआ, मानो किसी विचार में खोया हुआ हो। रोहित और राक्षस जी लगभग एक जैसे थे। वे शायद ही कभी एक दिन में 10 वाक्यों से अधिक बोलते थे और वे शायद ही कोई खाना खाते थे। कहने की जरूरत नहीं कि विवान जिन अन्य महिलाओं से प्यार करता था, उनकी हालत और भी खराब थी। वे हर दिन आंसुओं और अत्यधिक दर्द में बिता रही थीं। सशस्त्र समूह के क्षेत्र के अंदर बिस्तर पर निश्चल पड़े जगदीश की आंखों में अचानक आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें विवान के साथ हुई घटनाओं की याद आ गई। तभी उसके हृदय में क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। धिक्कार है राक्षस पर, धिक्कार है ड्रैगन की संतान पर। ये वे 2 बदमाश थे जिन्होंने हमारे छोटे मालिक को मार डाला। ये वे 2 शापित कुत्ते थे जिन्होंने मेरे बड़े भाई को बदला चाहता हूं। अगर मैं मर भी गया तो भी बॉस का बदला लूंगा, तो भी अपने बॉस का बदला हूं। जगदीश के मन में यह विचार आते ही वह लुढ़क गया और बिस्तर से कूद गया। कमरे में मौजूद रोहित और राक्षस जी, जब उन्होंने जगदीश को लाल आंखों और असीम नफरत भरी निगाहों के साथ बिस्तर से कूदते देखा, तो वे थोड़े अचंभित रह गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा और पूछा, जगदीश, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने छोटे मालिक का बदला लेने जा रहा हूं, जगदीश ने कहा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। जब रोहित और राक्षस जी ने जगदीश को यह कहते सुना, तो वे दोनों चुप हो गए। तुम्हारा क्या हाल है? अगर तुम में थोड़ी भी हिम्मत है तो बदला लेने के लिए मेरे पीछे आओ। हमारा छोटा मालिक हमारे लिए मर गया। अगर हम उसका बदला नहीं लेंगे तो हम किस तरह के इंसान होंगे? जगदीश दहाड़ा। जैसे ही जगदीश ने यह कहा, रोहित और राक्षस जी दोनों ने ऊपर देखा। बदला? बेशक हम जानते हैं कि हमें बदला लेना है, लेकिन आप लापरवाही से काम नहीं कर सकते हैं ना? रोहित ने तर्क दिया। जगदीश ने अपनी आंखें लाल करते हुए कहा, मैं यहां कैसे शांत रह सकता हूं? हर बार जब मैं शांत होने की कोशिश करता हूं तो मुझे हमारे छोटे बॉस की याद आती है। आप मुझसे यहां और अधिक समय तक रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जगदीश के ऐसा कहने के बाद रोहित और राक्षस जी चुप हो गए। वास्तव में जगदीश की तरह जब भी वे शांत होते तो उन्हें अचानक विवान की याद आती। बदला? शायद हमें सचमुच बदला लेना चाहिए, चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों न हो। हमें नर्क के द्वार
और उस यिन यांग बूढ़े दानव से हिसाब बराबर करना ही होगा। ये शब्द खामोश राक्षस जी के मुंह से निकले। राक्षस जी के इस कथन से सहमत होने के बाद रोहित ने अंततः सिर हिलाया। अच्छा, अंततः वह सहमत हो गया। इसलिए जब तीनों सहमत हो गए तो उन्होंने तुरंत चंद्रेश चौधरी और यश राणा की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें योजना बतानी थी। विवान की मृत्यु के बाद चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों का पूर्व पराक्रम पूरी तरह से लुप्त हो गया है, केवल उनके शरीर ही बचे हैं। उन्हें बहुत जोर से मारा गया। सो फूलों वाली परी विवान की मृत्यु की खबर से इतनी दुखी हुई कि उसने खाना भी नहीं खाया। जब जगदीश, रोहित और राक्षस जी पहुंचे तो चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक भीतरी कमरे में थे और यश राणा ने उन्हें देखा। छोटा ड्रैगन, यश राणा ने पुकारा। यश राणा के चिल्लाने के बाद जगदीश और रोहित अंदर आए। मेरे स्वामी कहाँ हैं? सीनियर चौधरी और बाकी लोग कहाँ हैं? जगदीश ने अंदर आते ही पूछा। फिर यश राणा ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अंदर है। इसके बाद जगदीश ने रोहित और राक्षस जी को आंतरिक क्षेत्र की ओर ले जाया। अंदर चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक स्तब्ध होकर बैठे थे, यहां तक कि चंद्रेश चौधरी की कांस्य तलवार, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था, अब एक तरफ छोड़ दी गई थी। मास्टर, जगदीश ने अंदर आते हुए पुकारा। भूत सेवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। हालांकि जगदीश को इसकी परवाह नहीं थी। उसने आगे कहा, मास्टर, मैं छोटे मालिक से बदला लेना चाहता हूं। मैं नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जगदीश के बोलने के बाद चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक ने अपने दुखी चेहरे उठाए। मास्टर सीनियर चौधरी, हम भाइयों ने अपना मन बना लिया है। अब से हम नर्क के द्वार और उस कमीने यिन यांग बूढ़े दानव के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका मतलब मौत हो। हम उन कमीनों से मौत तक लड़ेंगे। जगदीश के यह कहने के बाद भूत सेवक और चंद्रेश चौधरी अचानक खड़े हो गए। अच्छा, यही तो मैं सुनने का इंतजार कर रहा था। हमारे युवा स्वामी का बदला लो। चंद्रेश चौधरी दहाड़ा। दरअसल जिस क्षण चंद्रेश चौधरी और उसके भूतिया सेवक विवान की मृत्यु हुई, वे घृणा से भर गए थे। वे नर्क के द्वार और यिन यांग के पुराने दानव से बदला लेने के लिए बेताब थे। अब जगदीश और उसके भाइयों की यह बात अचानक सुनकर वे स्वाभाविक रूप से पूरे दिल से सहमत हो गए। इस समय हर किसी में बदला और नफरत भरी हुई थी। जब सभी सहमत हो गए तो उन्होंने असली बदला लेने की तैयारी की। जैसे ही भाइयों ने बदला लेने का फैसला किया, उन्हें अचानक अपने कमरे से कदमों की आहट सुनाई दी। सेनापति, अचानक बाहर से आदरपूर्वक अभिवादन की आवाज आई। कमांडर, क्या यह कमांडर द्विवेदी हो सकता है जो आ गया है? तभी बाहर उन्होंने एल्डर म्यू को उनकी ओर आते देखा। उनके पीछे टीम लीडर प्रतीक और प्रथम गार्ड हाओलोंग भी थे। जैसे ही वे उनकी ओर बढ़े, दूसरों ने जल्दी से उनके सामने का दरवाजा खोल दिया। फिर कमांडर द्विवेदी अपने आदमियों को अंदर ले गए। जब कमांडर द्विवेदी प्रतीक और हाओलोंग को अंदर ले गए तो सभी भाई वहां मौजूद थे। जब उन्होंने कमांडर द्विवेदी को आते देखा तो वे सभी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि वह वहां किस लिए आए हैं। सभी भाई जानते हैं कि कमांडर द्विवेदी अपने पोते के कारण कई बार बेहोश हो चुके हैं। आप उनके पीले चेहरे से बता सकते हैं कि वे पिछले कुछ दिनों से बेहद दुखी हैं। जैसे ही कमांडर द्विवेदी अंदर आए, उनकी दबंग निगाहें कमरे में मौजूद सभी लोगों पर ठंडी नजरों से घूमी और फिर सीधे बोले, आप सब यहाँ हैं, अच्छा है। कमांडर द्विवेदी के ये शब्द कहने के बाद उनके सामने खड़े भाई थोड़ा हैरान हो गए। उन्हें घूरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक यहाँ क्यों आ गए हैं। तुम सब विवु के अच्छे भाई और अच्छे दोस्त हो, है ना? अचानक बूढ़े कमांडर द्विवेदी के मुंह से एक वाक्य निकला। जब कमांडर द्विवेदी ने अचानक ऐसा कहा तो उनके सामने बैठे भाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर जल्दी से सिर हिला दिया। हाँ, तभी बूढ़े कमांडर ने अचानक कहा, मेरा पोता मर गया है। कमीनों ने उसे मार डाला। उनके दोस्त होने के नाते क्या तुम बदला लेना चाहते हो? जैसे ही कमांडर द्विवेदी ने ये शब्द कहे, दोनों भाई तुरंत एक दूसरे की ओर निराशा से देखने लगे। सोचना, हम सभी भाई अपने सबसे बड़े भाई का बदला लेना चाहते हैं, जगदीश ने जल्दी से कहा। लेकिन तभी कमांडर द्विवेदी अचानक गरजे, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो लो। अब प्रतीक द्विवेदी, मेरे पूरे जीवन में सिर्फ यही एक पोता है, लेकिन मैंने उसके साथ बस कुछ ही दिन बिताए थे और वो इस तरह मारा गया। जब ओल्ड कमांडर मुने ये कहा तो उनका लंबा और प्रभावशाली शरीर थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। हाओलोंग और प्रतीक, जो पास में खड़े थे, ने बूढ़े कमांडर को कांपते हुए देखा
और उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बूढ़े कमांडर द्विवेदी ने उन्हें रोक दिया। कमांडर द्विवेदी ने खुद को थोड़ा शांत किया, फिर वहीं खड़े होकर कहा, इस क्षण से मैं यह पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि किस कमीने ने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया। मैं उसे मरवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़े। जब कमांडर द्विवेदी ने ये शब्द कहे तो भाइयों की लड़ाकू भावना पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई। बदला, विवान का बदला लेना, अब केवल यही एक काम है जो ये भाई करना चाहते हैं। यद्यपि कमांडर द्विवेदी ने अपने पोते का बदला व्यक्तिगत रूप से लेने का निर्णय लिया, फिर भी म्यू युनलोंग सशस्त्र समूह के कर्मियों को आसानी से संगठित नहीं कर सका। अब कमांडर द्विवेदी भी केवल अपने अंगरक्षक सैनिकों को ही जुटा सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले हेलगेट संगठन की जांच के लिए लोगों को भेजा। नर्क द्वार संगठन के बारे में ओल्ड कमांडर द्विवेदी ने चंद्रेश चौधरी और उसके समूह से सुना था, क्योंकि नर्क द्वार विवान का असली दुश्मन था, और वह था जिसने उस समय दुष्ट भगवान और ओल्ड कमांडर द्विवेदी की बेटी को सताया था। इसके अलावा उस दानव यिन्यांगोल डेमन की खोज के लिए एक और समूह भेजा गया। भाई भी किसी भी समय रवाना होने के लिए तैयार थे। दूसरे भाई, मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं, लेकिन बंगलुरु के क्राउन प्रिंस और हुआहाई के बॉस बाई दोनों की 2 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। कमरे के अंदर भूत सेवक चंद्रेश चौधरी को मार्शल आर्ट की दुनिया में हाल की घटनाओं के बारे में बता रहा था। ऐसा कहा जाता है कि तरीके बेहद क्रूर थे। हत्यारे ने क्राउन प्रिंस के पूरे परिवार की हत्या कर दी और यहां तक कि क्राउन प्रिंस का सिर भी काट दिया। हुआईहाई के व्हाइट बॉस का भी लगभग वही हश्र हुआ जो क्राउन प्रिंस का हुआ था। भूत सेवक के बोलने के बाद समीर अग्रवाल, जो शरण लेने आया था, दूसरी ओर बैठा हुआ दिखाई दिया। राजकुमार बॉस बाई, समीर अग्रवाल ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा। भूत सेवक आश्चर्यचकित हो गया और समीर अग्रवाल की ओर देखते हुए बोला, कुलपति अग्रवाल, क्या आप इन 2 लोगों को जानते हैं? मैं उन्हें जानता हूं। बेशक मैं उन्हें जानता हूं। यह वही होगा। यह वही शैतान रहा होगा। समीर अग्रवाल अचानक चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। प्रेत राजा, द हेर्मेफ्रोडाइट, भाई अचानक चौंक कर एक स्वर में चिल्लाए।